और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। काफी बड़ी रकम है और पाकिस्तान की इकॉनमी जो जीडीपी है हमारी जो सारी वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है, तो इससे अंदाजा लगा सकते। बीते साल के मुकाबले इस बार 61,000 करोड़ रुपए की लंबी छलांग रक्षा क्षेत्र को मिली है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। भारत ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका पिछले सालों में काफी उसमें इंक्रीज आई है। पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। हमें तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क है वो तकरीबन है 800-900 तैयारों का, विच इज़ ह्यूज। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। जो है इसी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उन्होंने ये भी एक ख़ास तौर पे उन्होंने जो एयर पावर है ना उस पर ख़ास फोकस किया। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 8 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है और इस बजट को सुनकर पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा यानी डिफेंस क्षेत्र के लिए कुल 6.8 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया गया। जानकारी के मुताबिक यह बजट अनुमानित जीडीपी का 1.91% है। 6.8 लाख करोड़ की रक्षा बजट में 1.8 लाख करोड़ रुपए कैपिटल बजट के लिए रखा गया है। बता दें कि इस रकम से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान खरीदा जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो भारत हर साल अपना रक्षा बजट बढ़ाते ही चला जा रहा है। बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज आई है और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इट्स क्लोज टू 80 बिलियन डॉलर। इंडिया का नंबर आता ही चौथा। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया के पास हैं 2229 जंगी तैयारे। इसमें ऑब्वियसली वो लाइट एयरक्राफ्ट भी हैं। जरा पाकिस्तान का JF-17 थर्ड उनके पास तेजा है, तो इसमें वो भी सब शामिल हैं, लेकिन 2229 हैं। उसके बाद नंबर आता है साउथ कोरिया का। मैं आपके पास 10 ममालिक का डेटा शेयर कर रहा हूँ। साउथ कोरिया का नंबर आता है, उनके पास 1,592। जापान के पास 1 लाख मेरे जहन में क्यों आ रहा है, 1,443। और पाकिस्तान के पास 1,400 फिर 1 लाख। आप मुझे ठीक क्यों नहीं करती अब तो आप कह सकती हैं कि 1,399 जंगी तैयारे पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क है वो तकरीबन है 800-900 तैयारों का। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। पाकिस्तान सिर्फ 15 अरब डॉलर। अब आप देखें एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। अगले दिन बहरहाल मैंने इंडिया के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू
make Indian defense forces autonomous. So we need to immediately buy the military hardware. So अगर आप जाएं और जिसे वो कहते हैं ना कि सिप्री का डाटा देखें, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अगर आप उसका डाटा देखें जाके, ठीक है, तो देन आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें कैसे जो है वो शेप हो रही हैं। और ये जो सिप्री है, इसमें जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, इसमें देखा जाए तो जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दैट इज $2443 बिलियन, यानी कि almost $2.43 trillion the world is spending in 2024, which is 6.8% increase as compared to the previous 2023. अब इंडिया जो है उसमें तगड़ी पोजीशन में है, ठीक है जी। इंडिया कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है ग्लोबली, ठीक है। जो सिपरी डाटा देता है दैट इज अ डिफरेंट, वो कहता है अबाउट $83.6 बिलियन इंडिया ने जो है उसके पास है। जो इंडियंस जो डाटा देते हैं, जो इंडियन सोर्सेज से मिलता है, दैट इज अबाउट 76 बिलियन डिफेंस बजट। अब देखें कि एक तो ये चीज है, जारी बात है पूरी खिते में हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और ये फरवरी के अंदर, ठीक है जी। इंडिया अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है। सो इंडिया इज लाइक अ कंट्री विच अंडरस्टैंड्स कि हमें बड़ी तेजी से अपने डिफेंस पे खर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज चाइनीज बहुत आगे निकल रहे हैं। वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि हमने इंडिया का जो मुकाबला कैसे करना। मतलब हमारे लिए बड़ी फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स सीरियस मैटर। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जितनी हाईएस्ट लेवल पे एलोकेशन हो रही है, क्वेश्चन ये नहीं है कि we can't go for a vessel to vessel competition with Indians। उन्होंने गोली खरीदी तो हमने भी खरीदी, उन्होंने जहाज खरीद लिया तो हमने भी जहाज खरीद लिया। हमने जारी बात है कहीं पे तो कैप लगाना होता है, ठीक है जी। अब देखिए इंडिया तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1.9% ऑफ द जीडीपी जो है वो टोटल जो एलोकेशन है वो डिफेंस के लिए, ठीक है जी। और क्योंकि ये एक फैक्टर है, ठीक है जी, कि उनको वो 2% के करीब पहुंचे हुए हैं। दुनिया में पूरे यूरोप जो है नेटो ऑलमोस्ट 2% की बात करते हैं। सो इंडिया ने वो एक कंपैरिजन रखा हुआ है कि ठीक है, वी हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वी हैव द न्यूक्लियर ट्राइड, वी हैव अदर मीन्स कि हमने कैसे करना है। लेकिन सो इन दिस केस हमें कोई वो नहीं भाग नहीं जाना, ठीक है जी। हमें कोई ये दौड़ नहीं लगा देनी कि हाँ जी हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो आगे ही बढ़ना है और अपने खर्चा करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है, इट इज समथिंग विच इज वेरी मच सीन इन द वेस्टर्न सर्कल।